जो कि किसी इंसान को आज तक नहीं पहुंचा होगा। दो बंदे जो तुम्हारे सामने आए हैं तुम्हारे साथी बन के, वो राक्षसा बनेंगे, वो तुम्हारी पत्नी को किडनैप कर लेंगे, अबडक्ट कर लेंगे। यू विल बी डिस्ट्रेस ऑन अकाउंट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर वाइफ रोमिंग अबाउट द सेशन लॉर्ड ऑफ स्नेक्स, और तुम अपनी पत्नी की जुदाई में इधर उधर फिरते रहोगे लॉर्ड ऑफ स्नेक्स के साथ, हु पोज एज योर डिसेबल है, जो तुम्हारा यहाँ पे हवारी बना हुआ है। फिर तुम बंदरों की मदद लोगों के जंगलों में, जो कि राम जी ने ली थी सीता जी के लिए जब रावण उठा के लेके गया था। तो ये विष्णु जी को शराप मिला था गंगा के द्वारा उनके पहले जन्म में। तो आपको लगता है कि विष्णु जी अगर भगवान है तो वो बलात्कार कैसे कर सकते हैं? शिव पुराण है, और जबकि स्कंद पुराण में आता है कि शिव पुराण जो है वो शिव जी की वाणी है। क्या बता भाई, इतना नॉलेज तो मेरे को है नहीं है। नहीं मालूम ये चीजें भाई मैंने तो कभी पढ़ी नहीं इतना नहीं डीप में जाके। ठीक है जहाँ तक भाई हमें, हाँ जी आप बताइए। कृष्ण जी को आप भगवान मानते हो? कृष्ण जी के बारे में आपने ज्यादा पढ़ा होगा वैसे मुझे लगता है। हाँ भाई मैं सबको ही मानता हूँ, मैं शिव भगवान की ज्यादा पूजा करता हूँ, पर ऐसे उनको मानता हूँ वैसे। फिर तो जबरदस्त हो गया। अच्छा, शिव जी का बात कर लेते हैं। शिव जी को आप बड़ा भगवान मानते हो, सबसे बड़ा भगवान मानते हो? हाँ यानी जी। उनके, यानी हम आपको कह सकते हैं कि आप शेवी हो, ऐसा ही है? शिवू शेवी, शेवी एक होता है ना, डिनोमिनेशन होती है हिंदुइज्म में, कोई शेवी होते हैं, कोई विष्णु के मानने वाले होते हैं। ओके, नहीं मानता मैं सबको, बट हाँ मेरे को लगता है कि वो उनकी पावर थोड़ी ज्यादा है। ठीक हो गया। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये सब एक ही है ना? हाँ भाई। अगर ये सब एक हैं तो एक इनमें से बड़ा कैसे हो सकता है, एक इनमें से छोटा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? छोटा बड़ा है नहीं है वो, मैं मानता हूँ ना। मेरे को ऐसा लगता है कि कैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे आपके फैमिली में होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, प्यार आपसे दोनों बराबर करते होंगे, बट आपको हो सकता है अपनी मदर से ज्यादा अटैचमेंट हो, या कईयों को फादर से ज्यादा होती है लड़कियों को, जैसे वो बात है। बिल्कुल सही हो गया। लेकिन यहाँ पे ना फोर्स इक्विवेलेंस फैलेसी है। फोर्स इक्विवेलेंस फैलेसी ये होती है कि एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करना। ये लव है जो कि एब्स्ट्रैक्ट चीज है, इमोशन है, ठीक है, मेटाफिजिकल चीज है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ताकत की, शक्ति की। शक्ति किसकी ज्यादा है? आपने बोला शिव जी की शक्ति इनसे ज्यादा हो सकती है, जबकि लॉ ऑफ आइडेंटिटी ये कहते हैं कि अगर ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए होना चाहिए, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज ए के लिए ए की बी के लिए होनी चाहिए, वही प्रॉपर्टीज बी की ए के लिए होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक हैं, ठीक है। तो इसी तरह सो ऑन ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तब सी की जो प्रॉपर्टीज बी के साथ होंगी वो बी की प्रॉपर्टीज ए के साथ भी होंगी, जो प्रॉपर्टीज ए की बी के साथ होंगी वो बी की सी के साथ भी होनी चाहिए। ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी है जो कि हिंदू और क्रिश्चियन दोनों मानते हैं। मजे की बात है, आप दोनों मानते हो। आप लोग त्रिमूर्ति कहते हो, क्रिश्चियन और ट्रिनिटी कहते हैं। तो क्योंकि आप लोग लॉ ऑफ आइडेंटिटी को मद्देनजर रखते हुए, उसको कंसिडर करते हुए, आप ये नहीं कह सकते कि एक की शक्ति ज्यादा है एक की शक्ति कम है, वरना त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट कोहेरेंट नहीं रहेगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। समझ आती है आपको? तो आपका ये कहना कि एक की शक्ति ज्यादा है तो आप लॉ ऑफ आइडेंटिटी के खिलाफ हो। लॉजिकली ये गलत बात है। तो अगर जैसे मैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी के भी खिलाफ हूँ तो क्या ही हो जाएगा उसमें? भगवान मुझे श्राप देंगे क्या आगे? नहीं, वो बात नहीं है। इससे हमें यह मालूम होता है कि आपकी थियोलॉजी सही नहीं है, कंसेप्ट सही नहीं है। क्योंकि अगर कोई थियोलॉजी लॉजिकली साबित ना की जाए तो वो उसका मतलब, आप जो बचपन से जो आपकी मान्यता है या आपकी जो आपका जो विश्वास है किसी चीज पर, उसका मतलब ये होता है कि वो गलत था, वो इनकोहेरेंट था, वो कभी सही था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बचपन से पढ़ाया जाए 2 + 2 = 5 है, और मुझे अब जाके पता चले कि ये गलत है, तो मुझे कुछ होगा तो नहीं, कोई मुझे चाकू लेके मारेगा तो नहीं, मुझे गोली लेके कोई मारेगा तो नहीं। लेकिन एक चीज तो पता चल जाएगी कि मैं बचपन से लेके अब तक गलत था। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन हम हर फील्ड में ब्रो सही नहीं ना हो सकते। हो सकता है आपकी नॉलेज में, जैसे इन चीज़ों में हिस्ट्री वगैरह आपने ज़्यादा पढ़ी हो सकता है मुझे बैडमिंटन खेलना आपसे अच्छा आता हो या ज़्यादा नॉलेज हो, तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता आपको तो आता ही नहीं है बैडमिंटन खेलना, है आप तो कुछ नहीं हो, मैं आपको बैडमिंटन में हरा दूंगा। तो एवरीवन इज नॉट परफेक्ट एट एवरीथिंग, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ना, ट्रुथ हाँ तक हाँ। जाने के लिए।
वही मैं बता रहा हूँ आपको कि नहीं, अगर ठीक है ना, तो अपना नॉलेज थोड़ा बहुत होता है यार। अब सारी डिटेल तो मेरे को इतनी नहीं पता है, मैंने नहीं पढ़ी है चीज़ें भाई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही है, सही कह आप रहे हो हैं, सकता है बिल्कुल। आप सही बोल रहे हो, बट सही है, अब क्या कर सकते हैं भाई। 2+2 हुँ, 5 भी पढ़ा हो तो इन चीज़ों के रिलेटेड एवरी रिलीजन एंड आर आल्सो। और हमें बस यही है कि भाई ज़िंदगी में करो धर्म। अब धर्म गुरु तो मैं हूँ नहीं, जैसे कोई होते हैं ना बाबा बूबा, उनको सारा नॉलेज होता है ये जो आपने चीज़ें बताई। तो वही चीज़ें हैं भाई, अभी इतना तो मेरे को नहीं नॉलेज जी, इनके बारे में। सही चीज़ है। असल में बात ये है कि मैंने तो आपको शुरू में कहा था ना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बातचीत कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि डिस्कशन से या डिबेट से चीज़ें इम्प्रोवाइज़ होती हैं। हमारी अपनी नॉलेज एक्सचेंज होके इम्प्रोवाइज़ होती है, बेहतर होती है, प्रोग्रेसिव होती है, बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमारे लिए लॉजिकल हो, रैशनल हो, तो ये चीज़ हमें अगर वॉइस बनाती है। वॉइस कैसे बनाती है? क्योंकि जितना आपको चीज़ों को पता चलेगा, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जो आपकी मान्यता है वो सुपरस्टिशियस है, उतना ही आपको वो रियल मायनों में इंसान बनाएगी। इट विल मेक चलो यू भाई, ह्यूमन इन अ रियल आप मैनर। बोल, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन देखो ना बहुत सी चीज़ें नहीं पता। अभी देखो इंडिया में काफ़ी टेम्पल्स ऐसे हैं जहाँ तक मैं खुद नहीं गया हूँ, लेकिन वहाँ पे सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन भगवान का जैसे होता है ना, आप कह सकते हो कि पता लगता है गॉड के बारे में। तो वो चीज़ आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कैसा होती हैं चीज़ें, क्योंकि मेरे को भी इतना नहीं पता उन बारों में। जैसे आप देखोगे कई जगह जैसे जगराते वगैरह होते हैं, जागरण वगैरह, तो माता आ जाती है ना, पावर आ जाती है कुछ। तो वो कैसे आती है अगर कोई पावर ना हो तो? अभी इधर ना एक बंदा था, ठीक है? वो आगे कह रहा था कि मेडिटेशन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मेडिटेशन जब लोग करते हैं ना, ये आप लोग जो करते हो, क्या कहते हैं उसको, आप लोगों को जो मुख्तलिफ योग होते हैं, योगा होता है एक, ठीक है? योगा को आम तौर पे लोग जो हैं हिंदुइज्म से परे एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज तो होती है, लेकिन योगा जो धर्म बाबा वगैरह करते हैं ना, उसमें मेडिटेशन होती है, जिसमें वो धर्म वगैरह के मंत्र पढ़ते हैं मेडिटेशन के लिए। अब ये ना साइकोलॉजिकल आपको काफ़ी डिसऑर्डर होते हैं जब आप ये करते हो काफ़ी देर के लिए, फॉर द एक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम। कुछ वक्त के लिए आपको फायदा दे सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली किया जाए तो क्या होता है, आपके सेंसरी इनपुट को रिड्यूस कर देता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जिसको डीएमएन कहते हैं, और ब्रेन सिस्टम आपका मेंटेन करता है सेल्फ, और क्या नाम है, रियलिटी को, जिसकी वजह से आपकी डोपामिन सेंसिटिविटी और इंटरनल इमेजरी पावर बढ़ जाती है, और आपके प्रीफ्रंटल कंट्रोल को लोअर कर देता है, जिसकी वजह से द रियलिटी चेक सिस्टम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये आपकी लोअर कर देता है जो आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली वो करते हो, मेडिटेशन करते हो। अब एल्यूजन्स कहाँ से होते हैं? सेंसरी एल्यूसिनेशंस पैदा होते हैं। लाइट्स का दिखना, पैटर्न्स का बनना, फिगर्स का दिखना। जिस तरह लोगों को विष्णु दिखता है, किसी को शिवा दिखता है, किसी को जीसस दिखता है, किसी को बुद्धा दिखता है, ठीक है? अंदर से आवाज आना, लोग कहते हैं कि भाई मेरे अंदर से आवाज आई। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई मैंने देखो ध्यान योग किया, मैंने ज्ञान योग किया, मैंने फलाना योग किया, मेरे अंदर से आवाज आना शुरू होगी। ये भी आपको सेंसरी हेलुसिनेशंस के अंदर आता है। आवाज़ों का सुनना, साउंड्स का दिखना, या अंदर से एनर्जी का हिलता हुआ महसूस होना। आपका जो ब्रेन है वो जनरेट करता है परसेप्शंस को इटरनली, जबकि एक्सटर्नल इनपुट को रिड्यूस कर देता है, जो कि सेंसरी डेप्रीवेशन इफेक्ट्स, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं। इसके अलावा डिसोसिएशन या डीपर्सनलाइजेशन की आपको डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि चीज़ों को अनरियल महसूस होना, ये महसूस होना कि आपका शरीर से आपकी आत्मा निकल के आपको देख रही है, ठीक है? या आपकी सोच का आपसे अलग हो जाना, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि बीमारी है, ना कि अच्छे होने की अलामत है, ठीक है? इसी तरह आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया भी एक बीमारी है जो कि आपको क्या नाम है, बाइपोलर डिसऑर्डर, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, या हार्ड ड्रग यूज जो लोग करते हैं, और वो लोग ये जो मेडिटेशन करते हैं उससे वो ट्रिगर होती है, जिसकी वजह से आपका साइकोसिस वो ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से ये सारे हेलुसिनेशन होते हैं। ये मैं सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है ना, उधर एक ये चीज़ बैठी हुई है क्रिश्चियंस और हिंदुओं के अंदर स्पेसिफिकली, कि जब हम मेडिटेशन करेंगे या हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हमें काली माता दिखती है, किसी को विष्णु दिखता है, किसी को जीसस दिखता है, किसी को शिवा दिखता है। किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा मुझे अल्लाह दिखा, क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ है नहीं अल्लाह की देखने वाली। तो ये चीज़ जो होती है, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, क्योंकि मैं मेरा भी जो ताल्लुक है वो साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट से है, वो कहते हैं कि ये आपको हेलुसिनेशंस और सेंसरी डेप्रीविएशंस इनपुट्स की वजह से होता है।
जो अक्सर आपको मेडिटेशन के दौरान ही होता है, महसूस होता है। इसका हकीकत से, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। नथिंग टू डू विद द रियलिटी, दीज थिंग्स ऑल हैव टू डू विद द क्या नाम है, इंटरनल, आपका आपके आप कल्पना से, जो आप कल्पना कर लेते हो मेडिटेशन की तरह। क्योंकि वो जो जैसे आपने बोला अल्लाह को पिक्चर वगैरह कुछ नहीं होती आपके उसमें, तो जैसे हिंदू धर्म में एग्जैक्टली, होती हैं पिक्चर्स वगैरह, तो लोग इमेजिन कर लेते हैं एग्जैक्टली, और लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल, करते रहते हैं, तो वो चीज़ फिर उनके दिमाग में बैठ जाती है एग्जैक्टली, सबकॉन्शियस में, बिल्कुल ऐसा। सबकॉन्शियस में। तो आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने भी ना साइकोलॉजिकल थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं, और मैं भी थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह इन चीज़ों में था, तो साइकोलॉजिकल मैं भी काफ़ी चीज़ें फेस की हैं। तो जैसे आपने बोला ना मेडिटेशन वगैरह लोग करते हैं, पहली बात तो करनी ही क्यों है? क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मेडिटेशन करके बंदा रिलैक्स हो सकता है, तभी करनी है जब दिमाग में जैसे बहुत चीज़ें चल रही हैं। और मेडिटेशन जैसे हम भगवान को याद करते हैं या किसी भी चीज़ पे, तो हमें रिलैक्स इसलिए मिल पाता है क्योंकि सिर्फ हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और हमारा दिमाग भटक नहीं रहा। चाहे वो चीज़ कुछ भी हो लो, आप अपने फ़ैन को देख के करो या काउंटिंग करते रहो 1 टू 10 100 तक, तो मतलब अपना बस माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मतलब मेडिटेशन मेरे को लगता है वो होती है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बिल्कुल। अगर मेडिटेशन साइकोलॉजी में ना, जिसको हम कहते हैं रिहाब सेंटर, अक्सर उधर भी कराया जाता है। जब आप रिहाब सेंटर जाते हो ना, तो वहाँ पे जाके आपको मेडिटेशन क्या कराई जाती है, डीप ब्रेथ लो और ये करो और कुछ ना सोचो, फलाने सीन भी आपको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई सोचो, उसकी कल्पना करो। लेकिन जब आप ये सोच लेते हो ना कि मैं मेडिटेशन के थ्रू गॉड तक पहुंचूंगा, तो ये गलत होता है, क्योंकि आप कभी भी पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आपका माइंड लिमिटेड है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने जब बोला कि ह्यूमन माइंड लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड है इस मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, सॉरी फिजिकल वर्ल्ड में। लेकिन जब मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, लेकिन हम खुद तो नहीं जा सकते उधर। हाँ, लेकिन रैशनैलिटी और हमारी कोहेरेंस विद द सेट ऑफ प्रेमिसेस व्हिच वी मेड लेकर जा सकते हैं। यानी साइंस ऑफ द गॉड, गॉड के साइंस, गॉड के, आप कह लें गॉड के होने की लॉजिकल नेसेसिटी, जो कि हमें एक्सप्लेन करे व्हाई वी आर हियर, या व्हाई वी एग्जिस्ट, ना हाउ वी एग्जिस्ट। ये तमाम क्वेश्चंस का जवाब दे। अब कोई बंदा बोले कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंसानों की नेचर है कि इंसान शुरू से लेकर अभी तक, हमारे पूर्वज यही क्वेश्चन के ऊपर एम्फसाइज करते आए हैं कि व्हाई वी एग्जिस्ट एंड हाउ वी एग्जिस्ट एंड हाउ वी केम इनटू एक्सिस्टेंस एंड हु इज द वन हु केम इनटू द एक्सिस्टेंस, हु हैज, हु इज द प्राइम मूवर ऑफ ऑल द थिंग्स। वो कौन है जिसने, जो एग्जिस्टेंस में आया और इन तमाम चीज़ों का प्राइम मूवर है। ठीक है, तो हम इसलिए ये रियलिटी जानने के लिए हम अपनी रैशनैलिटी और कोग्निटिव फैकल्टीज का इस्तेमाल करते हैं कि जो चीज़ रैशनल होगी, जो चीज़ लॉजिकल होगी, अगर वो कोहेरेंट है तो उसके मानने में क्या जानता है जाता है। वैसे भी तो बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को माने बैठे हैं जो कि सुपरस्टिशियस हैं, जो कि इलॉजिकल हैं। क्या कहते हो आप? बिल्कुल भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक तो चीज़ें मेरे को जाननी है। जैसे हम बोलते हैं ना काफ़ी हर जस्टिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जस्टिस? हर इंसान को तो जस्टिस नहीं ना मिल रहा हर चीज़ का, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। हम बोलते हैं कि भाई हिंदुइज्म में जस्टिस हो रहा है, भगवान इसको कर्म की सज़ा देगा या फल देगा, या आप कह दो आपके धर्म में भी अल्लाह देख रहा है सब कुछ, कभी ना कभी तो अच्छा होगा, कभी ना कभी बुरा होगा। तो जस्टिस से आप क्या समझते हो, क्या होता है? मुझे तो नहीं लगता कि जस्टिस होता है हर बंदे के साथ या हर चीज़ के साथ। थोड़ा इसके बारे में बताओ। जी, सबसे पहले जब हम इसकी बात करते हैं जस्टिस सिस्टम की, डिवाइन जस्टिस की, एक दो किस्म के जस्टिस हैं क्या, ह्यूमन जस्टिस और एक है डिवाइन जस्टिस। जब हम ह्यूमन जस्टिस की बात करते हैं, वो हम इस दुनिया में देखते हैं तो वो नहीं होता। वाकई सही बात है, ह्यूमैनिटी में जो जस्टिस है वो नहीं होता, बहुत ज़्यादा भेदभाव है, इनइक्वालिटी है। अगर बात करना शुरू हूँ तो मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, मैं घंटों बात कर सकता हूँ कि इनइक्वालिटी कैसे और कहाँ से आई। लेकिन ये ह्यूमन जस्टिस की बात है। लेकिन जब हम डिवाइन जस्टिस की बात करते हैं तो उसका जो पैराडाइम है वो डिफरेंट है। मैं इस्लामिक पैराडाइम की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुइज्म के पैराडाइम की बात नहीं कर रहा। आई नो जो हिंदू पैराडाइम है वो इनकोहेरेंट है, क्योंकि वो कहता है कि जो करोगे वो भरोगे। हालांकि मैंने एक अभी एग्जाम्पल दी है कि हिटलर ने इतना कुछ किया, उसको कुछ नहीं हुआ। चंगेज खान ने इतना कुछ किया, उसको कुछ नहीं हुआ। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इतना कुछ किया, उसको कोई कर्म, उसको सजा नहीं मिली। तो बिल्कुल आप अगर ये बोलो कि भाई इनको क्या कर्म मिला, हिंदुइज्म के पैराडाइम के मुताबिक तो उनको नहीं मिला, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इस्लामिक पैराडाइम में डिवाइन जस्टिस क्या है? इस्लामिक पैराडाइम में डिवाइन जस्टिस ये है कि ये दुनिया
हमारे लिए एक इम्तिहान की तरह है, एग्जामिनेशन हॉल की तरह है। गॉड ने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन, यानी जिस तरह एक एमसीक्यूज पेपर में होते हैं कि भाई 3 गलत है, 1 सही है। तो गॉड ने यहाँ पे हमें भेजा एक टेस्ट के तौर पे, एग्जाम के तौर पे, कि भाई ये फॉर एग्जांपल अगर 4 ऑप्शन है या 5 है या 6 है या सो ऑन एंड सो ऑन, तो उनमें से एक ऑप्शन होगा जो सही होगा। लेकिन अगर गॉड इसमें अगर इंटरवीन करता है किसी चीज को रोकने के लिए या किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, तो ये फ्री विल के खिलाफ हो जाएगा, जो कि गॉड के अपने ही प्रॉमिस के खिलाफ है, जिसकी वजह से पूरी थियोलॉजी घिर जाएगी। फिर इस दुनिया का कोई पर्पस नहीं है। इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का तभी पर्पस हो सकता है, इस वर्ल्ड का तभी एक मीनिंग हो सकता है अगर ईवल और गुड दोनों एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि दुनिया में सिर्फ गुड हो, ईवल ना हो, तो मैं कैसे बोलूंगा ये गुड है? मैं गुड को कैसे डिफाइन करूंगा ये गुड है? हम गुड को एक वजह से डिफाइन कर सकते हैं, ईवल की वजह से। अगर गुड है तो ईवल को डिफाइन कर सकते हैं, अगर ईवल है तो गुड को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं ये बोलूं कि यार अंधेरा हुआ हुआ है और सिर्फ दुनिया में अंधेरा ही होता है, तो मेरे लिए वर्ड अंधेरा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि दिन तो है ही नहीं, डे तो है ही नहीं। तो जब दिन है ही नहीं तो अंधेरा के बोलने का क्या फायदा? अंधेरा ही होता है, हमारे यहाँ सिर्फ अंधेरा ही होता है। लोग बोलेंगे पागल तो नहीं भाई, मैं तो पैदा होते ही देखता हूँ अंधेरा है, तो ये कौन सी तू मुझे नई बात बता रहा है? मैं अंधेरे को तब डिफाइन कर सकता हूँ अगर दिन आता हो, क्योंकि अगर दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। इसी तरह अगर सर्दी है तो गर्मी है, अगर गर्मी है तो सर्दी है। वरना मैं गर्मी को भी डिफाइन नहीं कर सकता गर्मी होती क्या है, जब बंदे को सर्दी का पता नहीं होगा। इसीलिए फ्री विल का मजा तब आएगा, फ्री विल के एग्जिस्ट होने का एहसास तब आएगा जब गुड और ईवल दोनों एग्जिस्ट करता होगा, ताकि मैं गुड को ईवल से डिस्टिंग्विश कर सकूं और ईवल को गुड से डिस्टिंग्विश कर सकूं। और इस्लामिक पैराडाइम में मैंने बोला कि डिवाइन जस्टिस ये है कि गॉड ने तो इस दुनिया में भी डिवाइन जस्टिस मुकर्रर किया अपनी वाणियां दे के, अपने शास्त्रों के जरिए से, जिसको हम कुरान कहते हैं। और इन द डे ऑफ जजमेंट उसका डिवाइन जस्टिस होगा, जिसमें उसने बताया कि खजूर का जो एक वो होता है, आप कह लो तना होता है, वो तने के बराबर भी अगर किसी ने कोई कार्य किए होंगे, उनको उनके कार्य के बेसिस के ऊपर या तो फल मिलेगा या तो उसका सजा मिलेगी। ये इस्लामिक पैराडाइम में आता है। तो हमारे लिए एग्जामिनेशन हॉल है, हमारे लिए एग्जाम हॉल है, लेकिन आपका ये कहना है कि ये इतनी सफरिंग क्यों एग्जिस्ट करती है, इसका जवाब ये है जो मैंने आपको दिया है कि अगर सफरिंग होगी तो आप गुड को डिफाइन कर सकोगे, और अगर गुड होगा तो आप सफरिंग को डिफाइन कर सकोगे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नहीं भाई, वो तो मैं समझ गया आपकी बात कि हाँ, कि हमें तभी पता लग पा रहा है ये मतलब जस्टिस नहीं हो रहा है कि वो नहीं हो रहा है, मतलब दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर पूरी दुनिया में जस्टिस ही होगा तो हम इनजस्टिस को नहीं पता लग पाएगा ना कि हाँ ये जस्टिस है, इनजस्टिस है, ये सही है, ये गलत है। अगर सही सही होता जाएगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये सही है। तो वो डिफरेंस सही बोला आपने, एकदम एग्री करता हूँ मैं 100% कि दोनों चीज़ें होती हैं तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। लेकिन फिर जस्टिस कैसे हुआ? मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया कि आपने बोला ना धर्म के हिसाब से एक वो जो पेड़ का तना है उसके बराबर भी अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको सजा मिलेगी या फल मिलेगा, अच्छा किया है। बट मेरा ये है क्वेश्चन कि ऐसा नहीं होता ना, फल कैसे कैसे कब मिलता है? आफ्टर लाइफ में मिलता है या जी फिर सजा? जी जी जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इस्लामिक पैराडाइम में जस्टिस 2 किस्म के होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। उसको अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, पहला तो ये है कि इस्लाम में जो लॉ है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई अडल्ट्री करे उसकी ये सजा है, कोई अगर बलात्कार करे तो उसकी ये सजा है, अगर कोई बंदा चोरी करे तो उसकी ये सजा है। तो वो इस्लामिक लॉ में पहले ये जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। अब ये इंसानों के ऊपर ये है कि इंसान उसको एस्टेब्लिश करते हैं कि नहीं करते। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट मैं आपको थोड़ा वो करना चाहूंगा कि जैसे वो इस्लामिक जस्टिस कैसे होगा? वो तो मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल और किसी कंट्री का होता है ना जस्टिस। तो किसी ने बलात्कार कर दिया तो उसको सजा तो उस कंट्री के उसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से मिलेगी ना। इस्लाम में भी है, रीजनल लॉ भी है। जी जी इस्लाम में भी है। तो मान लो कोई बंदा, हाँ जी मैं वही बताने लगा। इस्लाम आप कह लो एक वाहिद रिलीजन है जो कि मुकम्मल, बाकी धर्म भी देते हैं लेकिन जो मुकम्मल
जो जस्टिस देता है ना इंसानियत की, ह्यूमैनिटी को, वो 1400 ईयर्स पहले इस्लाम देता है कि जिसने बलात्कार किया उसकी क्या सज़ा होगी, जिसने चोरी की उसकी क्या सज़ा होगी, और जिसने ये तमाम किया उसकी क्या सज़ा होगी। सेकुलर लॉ जो है वो 20th सेंचुरी में यूनाइटेड नेशन ने 1948 में नाफिज किए थे पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन उससे पहले जो था वो एबिट्रेरी थी। एबिट्रेरी आपके लिए लॉज थे, लाइक लेजिस्लेशन थी, मॉरल लॉज थे। कभी कोई चीज़ सही होती थी, कभी कोई चीज़ गलत होती थी। जो चीज़ गलत होती थी वो बाद में सही होती थी, जो चीज़ पहले सही होती थी वो बाद में गलत हो जाती थी। ठीक है, तो सो ऑन एंड सो ऑन ऐसे चलता रहता था। लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशन ने ये सारे सेकुलर लॉ जो है वो दुनिया के लिए बना दिए, जैसे इसके नज़दीक अपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को ड्राइव कर लो। लेकिन जो इस्लामिक लॉ है वो 1400 ईयर्स पहले आपके लिए आया, तो उसमें ये जो सारा आपने जो नाम दिए क्राइम्स के, उसकी सज़ा पहले ही कुरान के अंदर है या हमारे इस्लामिक लिटरेचर के अंदर मौजूद है। लेकिन मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी अगर आप बात करो, तो अगर कोई बलात्कार करता है, ठीक है, या कोई चोरी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी या गवर्नमेंट या जो चीफ ऑफ जस्टिस है वो ये कहते हैं कि ये काम करो। ऑफ कोर्स वो चीज़ एग्जिस्ट करती है और उसका पनिशमेंट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन लोग फिर भी क्राइम करते हैं। लेकिन जस्टिस को कैसे मेंटेन किया जाता है? लॉस को इस्टेब्लिश करके, पनिशमेंट को इस्टेब्लिश करके। ठीक, तो यही गॉड के जस्टिस के अंदर भी है कि जब गॉड ने आपको कमांडमेंट्स दी, उस कमांडमेंट्स और टीचिंग्स में आपको पनिशमेंट भी दी कि किस क्राइम की क्या पनिशमेंट होगी। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो उसको लेजिस्लेट करते हैं कि नहीं करते, उसको इस्टेब्लिश करते हैं कि नहीं करते। अगर इंसान इस्टेब्लिश नहीं करता तो फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि यार अब क्या बनेगा? जिस इंसान ने चोरी की, जिस इंसान ने लोगों की हत्या की और वो मर गया, अब उसको उसकी सज़ा, उसके कार्यों की सज़ा कैसे मिलेगी? तो उसमें इस्लामिक पैराडाइम में दूसरे डिवाइन जस्टिस होता है, एक ह्यूमैनिक जस्टिस और दूसरा डिवाइन जस्टिस। वही है इन द डे ऑफ जजमेंट गॉड उस बंदे को लेकर आएगा, और जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दी कि खजूर का जो तना होता है उसके बराबर भी अगर उसने कोई कार्य किए होंगे तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, तो उसको उसके कार्यों की सज़ा मिलेगी, इस तरह करके इन द डे ऑफ जजमेंट। लेकिन अगर आप बोलो कि इस दुनिया में गॉड क्यों नहीं देता, ये काउंटर क्वेश्चन अगर आप करते हो कि इस दुनिया में गॉड किसी को किसी के कार्यों की सजा क्यों नहीं देता, अगर वो देगा तो ये उसके अपने ही वादे के खिलाफ होगी, उसके अपने ही कमांडमेंट्स के खिलाफ होगी कि उसने कहा था कि मैं फ्री विल इंसानों को दूंगा, और वो फ्री विल देने के बाद भी इंटरवीन कर रहा है, तो फिर ये फ्री विल नहीं होगी, फिर ये आप कह लो कि ये रोबोट है, कि गॉड ने सबको रोबोट बना दिया और वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। समझ आ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मतलब फ्री विल के चलते इंसान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भाई गलत भी होता है, सही भी होता है। लेकिन जो आपने बोला फिर वो जो डिवाइन जस्टिस मिलता है वो कहाँ पे, आफ्टर लाइफ में मिलता है कि भगवान के पास जाके कुछ ऐसी जगह जैसे आपके यहाँ पे बोलते हैं जहन्नुम है, राइट? जी, आफ्टर लाइफ में, बिल्कुल आफ्टर लाइफ बोलते हैं उसको। तो उस केस में मिलता है। लेकिन जैसे मान लो अब फॉर एग्जांपल कोई 1-1 साल के या 3-3 महीने के बच्चे मर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहीं ब्लास्ट हो गया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो उन्होंने तो भाई कोई अभी तक किया ही नहीं क्राइम, मतलब वो तो अपने होश-ओ-वास में भी नहीं है, तो उनको भगवान ये मतलब क्या उनके साथ ये क्यों होता है और उनको किस चीज़ की ऐसे ये सज़ा मिल गई? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इधर हूँ, या कोई बंदा आप कह लो कि अभी हम इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी कोई बंदा आतंकवादी है, वो जाता है और जाके मार्केट में बॉम्ब फोड़ देता है अपनी फ्री विल से। अब उसको यहाँ पे गॉड ने नहीं कहा, या किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा, या किसी धार्मिक बंदे ने नहीं कहा, वो खुद ही अपनी मर्जी से गया, सुसाइड बॉम्ब फाड़ा, उधर बच्चे भी मौजूद थे, बच्चे भी मर गए। ठीक है, अब यहाँ पे गॉड ने उसको फ्री विल दी हुई थी, या तो सही रास्ता कर ले या तो गलत रास्ता कर ले। उसने गलत रास्ते को चुना और वो जाके उसने सुसाइडल बॉम्ब फाड़ दिया, बच्चा मर गया, जो वो 4 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, या पेट में बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे गॉड उसके बच्चे के साथ क्या करेगा? उस बच्चे को इस्लामिक पैराडाइम में, क्योंकि उसके ऊपर कुछ गुनाह नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किए थे, जिसकी वजह से उसको जन्नत को आप कह लो उसको जन्नत में भेजा जाएगा इस्लामिक पैराडाइम में, क्योंकि उसका कोई पाप ही नहीं है। जब उसका पाप ही नहीं है तो भाई वो इन तमाम चीज़ों से मुक्त है, इन तमाम बुराइयों से, इन तमाम आप कह लो ईवल से। हाँ, लेकिन ये कहना है कि भगवान ने उसको क्यों नहीं बचाया इस दुनिया में? अगर भगवान उस दुनिया में उसको बचाता, ठीक है, तो फिर बात आ जाती है गॉड के डिवाइन अथॉरिटी के ऊपर, कि गॉड ने पहले खुद ही फ्री विल ली और दोबारा फ्री विल ले ली। इसको साइकोलॉजी के अंदर ऑक्सीमोरॉन स्टेट कहा जाता है,
कि एक बंदा अपने ही आप को कॉन्ट्रडिक्ट करे। तो गॉड जो है अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। इस्लामिक पैराडाइम में जब वो उसने किसी चीज का आप कह लो परमिशन दी, अथॉरिटी दी, तो उसने उसको अल्टीमेट अथॉरिटी दी उस चीज की, कंडीशन कि फ्री विल जो है चाहे अच्छा करो या बुराई करो। हाँ, लेकिन उस बच्चे के साथ क्या होगा? एंड देन इस्लामिक पैराडाइम आफ्टर लाइफ इन द डे ऑफ जजमेंट ही वुड बी, आप कह लो, यानी एक मिनट म्यूट कर लेना है, उसको जो है आप कह लो जन्नत में भेजा जाएगा, पैराडाइस में भेजा जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई पाप ही नहीं है, उसने कोई पाप ही नहीं किया। ठीक है, You are telling a story. क्या हुआ भाई? जी जी बोलो आप। जी भाई, तो मेरा अभी एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, जन्नत और जहन्नुम दो होते हैं ना आपके यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इसमें क्या, थोड़ा इन दोनों के बारे में एक ब्रीफ मेरे को एक्सप्लेनेशन दे दो थोड़ा, मैं चाहता हूँ। फिर मेरा एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। जन्नत जो है वो आप कह लो ये होती है कि किसी बंदे ने अपने अपनी 50-60 साल की जो जिंदगी है, या 10 साल की जिंदगी है, या 20 साल की जिंदगी है, उसमें जो उसने काम किए होते हैं, जो उसने कार्य किए होते हैं, जो उसने डीड्स किए होते हैं, उसकी बुनियाद पे अगर तो वो उसने अच्छे किए हैं तो उसको जन्नत की प्राप्ति होती है, और अगर तो उसने बुराई की है, इंसानों के हक मारे, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया, गॉड की कमांडमेंट्स को वायलेट किया और ट्रांसग्रेस किया, इसके अलावा आप कह लो डिबॉचरी दुनिया में फैलाई और दुनिया में बहुत से ऐसे काले काम किए जो कि गॉड की डिवाइन रेवलेशंस के खिलाफ थे या गॉड के कमांडमेंट्स के खिलाफ थी, तो उसको जहन्नम में भेजा जाएगा। तो ये आपके लिए इस्लामिक पैराडाइम में डेफिनेशन है जन्नत की और जहन्नम की। जन्नत में वो लोग जाते हैं जो कि गॉड के कमांडमेंट्स में सब्जुगेट होते हैं और दुनिया में अच्छाई वगैरह करते हैं, और दुनिया में लोगों के साथ भलाई का काम करते हैं, खैर ख्वाही की दावत देते हैं, और गॉड को आगे अपने विल्स को सब्जुगेट कर देते हैं, दुनिया को कमरा इम्तिहान समझते हुए, एग्जामिनेशन हॉल समझते हुए। ठीक है, लेकिन जो लोग इसी दुनिया को पैराडाइज समझते हैं, जिसको हम फिलोसफी में एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं, कि वो लोग यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अपनी दुनिया का, अपनी जिंदगी का जो मतलब है वो खुद ही ढूंढो, अपनी लाइफ का जो है मतलब खुद ही ढूंढो, या नाइलिज्म, जो लोग वो कहते हैं कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, या अब्सर्डिस्ट, जिसका अब्सर्डिज्म कहते हैं। ठीक है, फिलोसफी उसको मानते हैं कि इस लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, ये लाइफ जो है बिल्कुल यानी मीनिंग वगैरह से खाली है। तो ऐसे लोगों के लिए लायबल हैं आप कह लो हेल के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी गॉड के डिवाइन पर्पस को और अपनी ही एग्जिस्टेंस के पर्पस को कभी जाना ही नहीं। आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, यानी विदाउट नोइंग द ट्रुथ, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। हाँ, वो तो मैं समझ गया कि जैसे कई बार हम विदाउट नॉलेज जैसे गलती हो गई तो वो नहीं, बट जानबूझ के की गई गलती। बट द थिंग इज दैट कि जैसे जन्नत और जहन्नुम वैसे जैसे आप कह सकते हो, हमारे यहाँ कहते हैं नर्क और स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद। एंड मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बच्चा जैसे मर गया 2-3 महीने का, तो आपने बोला जस्टिस है, लेकिन जो फ्री विल आपने बताया गॉड ने दी हुई है यहाँ सबको, जी मतलब जो मर्जी कोई कर सकता है, तो किसी वो सुसाइड बॉम्बर फटा दिया बंदे ने, तो भगवान बीच में नहीं आके रोक सकता, क्योंकि वो फिर फ्री विल के खिलाफ हो जाएगा ना, क्योंकि भगवान नहीं बीच में रोक सकते। तो इसमें मतलब जस्टिस मुझे ये नहीं समझ आया थी, वो बंदा जहन्नुम में चला गया, वो बच्चा जो 2 या 3 महीने का था, लेकिन वो लाइफ तो जी नहीं पाया। हो सकता है वो लाइफ में बहुत अच्छा करता, उसके बाद भी उसको जन्नत मिलती, या फिर बहुत बुरा करता लाइफ में अपनी कि उसको जन्नत नहीं मिलती, जहन्नुम मिलता, क्योंकि उसने अभी उसने बड़े होना था लाइफ में, उसका कैसा नेचर था होगा बड़े होके, वो क्या बनेगा, क्या करेगा, अच्छा करे, तो वो गॉड को तो पता ही नहीं लगा, तो किस बेसिस पे वो जन्नत में चला गया? जन्नत में क्यों चले गया कि जहन्नम में क्यों चले गया? जन्नत, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो मर गया, वो तो जहन्नुम में जाएगा, जो बॉम्बर है, जो बच्चा है। सही हो गया। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ अगर आप समझे ना हो, कि वो जो बच्चा है वो तो अभी उसने जीना था ना आगे, तो हो सकता है वो बड़े होकर बहुत बुरे काम करता कि वो जहन्नुम में जाना डिजर्व करता, या फिर वो अच्छे काम करता बहुत कि वो जन्नत में जाना डिजर्व करता, लेकिन वो ऐसे मर गया मतलब ऐसे इंसिडेंट से। तो गॉड ये कैसे मतलब वो गॉड
डिसाइड कर लेंगे कि ये इनोसेंट था, इसको जन्नत में भेज देंगे। लेकिन उसका तो वो क्लैरिफिकेशन हुआ ही नहीं ना कि वो कैसा इंसान बनता है, उसकी लाइफ तो वहीं पे स्टॉप हो गई। तो वो कैसे मतलब जन्नत में चला गया, तो उसको तो जन्नत जाना कैसे डिजर्व करता था वो। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो जैसे कि इस्लामी पैराडाइम की बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जन्नत आपको मिलती कैसे है। ऐसा नहीं है कि बस आप गॉड पे आप चलो विश्वास कर लो, बाकी के सारे काले काम करो तो आप बोलो कि हाँ भाई आखिर में मैं जन्नत की टिकट लेके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। इस्लामी पैराडाइम बिल्कुल डिफरेंट है बाकी धर्मों के नस्बत। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ये होता है कि भाई जो गलती काम करो आखिर में जाके मांग लो, जीसस माफ कर देते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं है। क्या होता है कि मेन पहली जो कंडीशन है वो होती है तौहीद, मोनोथीइज्म। इस्लाम का फंडामेंटल बिलीफ होता है। हमारा ये मानना होता है कि जो बच्चा पैदा होता है ना वो मुस्लिम होता है, चाहे वो हिंदू के घर में क्यों ना पैदा हो। चाहे वो हिंदू के घर में पैदा हो, क्रिश्चियन के घर में पैदा हो, वो मुस्लिम होता है। मुस्लिम कैसे होता है? बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर। क्योंकि हमारे नजदीक जो है, क्योंकि अल्लाह ने बनाया, और आप कह लो, और क्या नाम है, और जितना उस बच्चे पैदा होते हैं या जो भी इंसान पैदा होता है वो अल्लाह ने बनाया होता है, अल्लाह ने उसकी तख्लीक की होती है, उसको क्रिएट किया होता है। तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो गॉड का मानने वाला होता है। एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट है बाय द जेम्स बाय ह्यूबर, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, 2019 में उन्होंने किताब छापी। ठीक है, वो कहते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है ना वो बाय डिफॉल्ट, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, देता हूँ एक मिनट। आई थिंक मुझे डाउनलोड करना है, एक मिनट मैं बुक खोलूँ किताब का, आपको स्क्रीनशॉट खींच के देता हूँ मैं। कोई जल्दी तो नहीं है ना आपको, वरना मैं अरे इसको नहीं skip नहीं कर- भाई। नहीं हाँ, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक। मैं आपको ना 3-4 साइकोलॉजिस्ट के हवाले देता हूँ। अच्छा, ये किताब द साइकोलॉजिकल ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ रिलीजन बाय द जेम्स एच लियो। इसको यार मास बंद करना है, ये किताब का टाइटल है। ठीक है, आप लोगों में से ये किताब का टाइटल वो देख लिया होगा ये। ठीक है, ये बुक है, इसका टाइटल है द साइकोलॉजिकल ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ रिलीजन, जेम्स एच लियो। अजान हो रही है मेरी तरफ, मैं एक मिनट साइलेंट डालूंगा।